वो रात जब राज्य कांप उठा। कहते हैं जब किसी राज्य में आधी रात को हवाएं उल्टी चलने लगें, दिए बिना हवा के बुझ जाएं और कुत्ते चांद को देखकर रोने लगें, तो समझ लेना चाहिए कोई पिशाचिनी जाग चुकी है। ये कहानी है राजा वीरसेन की और उस पिशाचिनी की जिसका नाम लेने से आज भी जंगल कांप उठते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था रक्तगढ़ राज्य। इस राज्य का राजा था महाराज वीरसेन, शूरवीर, निडर लेकिन घमंडी। उसका सिंहासन लाल पत्थर से बना था, जिसे लोग रक्त सिंहासन कहते थे। कहते थे इस सिंहासन पर बैठने वाला राजा या तो अमर बनता है या खुद मृत्यु बन जाता है। वीरसेन ने कई युद्ध जीते थे, लेकिन एक चीज वो नहीं जीत पाया था, मौत का डर। राज्य के बाहर एक जंगल था, काल वन। कोई वहां सूरज ढलने के बाद नहीं जाता था, क्योंकि वहां रहती थी पिशाचिनी मायाश्री। वो न पूरी औरत थी, न पूरी आत्मा। उसकी आंखें रात में चमकती थीं और उसकी हंसी सुनकर मरे हुए भी करवट बदल लेते थे। कहा जाता था जो पुरुष उसे देख ले वो या तो पागल हो जाता या फिर उसका हो जाता। एक रात दरबार में चर्चा हुई, महाराज, कालवन में पिशाचिनी है। राजा हंसा, अगर वो है तो कल तक नहीं रहेगी। दरबार कांप उठा। रानी ने रोका, वीरसेन मत जाओ, लेकिन राजा को चुनौती पसंद थी और वो उसी रात तलवार और घोड़े के साथ कालवन की ओर निकल पड़ा। आधी रात चांद पूरा, जंगल में अचानक घोड़ा रुक गया, हवा ठंडी हो गई और तभी एक औरत प्रकट हुई। सफेद वस्त्र, खुरे बाल और आंखें जैसे खून में डूबी हों। राजा वीरसेन, उसने नाम लिया। राजा चौंक गया, मैं मायाश्री हूं। तलवार गिर पड़ी, लेकिन डर नहीं था, आकर्षण था। मायाश्री ने सच बताया, वो कभी एक साधारण स्त्री थी। राजा के पूर्वजों ने उसे जिंदा जलवाया था। मरते समय उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी और राजा के खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। लेकिन वीरसेन अलग था। उसने भागने की जगह मायाश्री को गले लगा लिया और वहीं पिशाचिनी को पहली बार प्रेम हुआ। मायाश्री बोली, मैं तुम्हें अमर बना सकती हूं, लेकिन बदले में मेरा साथ चाहिए। राजा ने हां कर दी। उस रात राजा ने अपना खून पिशाचिनी को दिया और बदले में उसकी आंखों में अमरता की चमक आ गई। राजा बदल गया, वो दिन में राजा और रात में मायाश्री का दास। राज्य में लोग अचानक गायब होने लगे, कुएं में खून दिखने लगा। रानी ने सच्चाई जान ली और एक रात रानी ने तांत्रिकों के साथ महल में पूजा करवाई। पूर्णिमा की रात महल के बीच मायाश्री प्रकट हुई। आकाश लाल हो गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगे। मायाश्री चिल्लाई, वीरसेन बचाओ। राजा दौड़ा, लेकिन तंत्र शक्तियों ने उसे जकड़ लिया। मायाश्री जलने लगी। उसकी आखिरी आवाज, मैं लौटूंगी। और राजा ने खुद को तलवार से मार लिया। आज भी कालवन में पूर्णिमा की रात एक औरत की हंसी सुनाई देती है और कहते हैं अगर कोई राजा मौत से डरता है तो पिशाचिनी फिर जाग जाती है।